मैं राहुल गांधी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। उत्तर से दक्षिण तक और फिर पूर्व से पश्चिम तक दो दो यात्राएं निकाली। लोगों ने कहा कि कुछ नहीं होगा, लेकिन जब हुआ तो असर बहुत दूर तक हुआ। संविधान संविधान और डरो मत कहकर 2024 का लोकसभा चुनाव पलट दिया। 10 साल के बाद संसद में वो पद पार्टी को दिलाया जिसका इंतजार था। चुनाव के बाद संसद में जो जहां था वहीं रहा। मोदी तीसरी बार पीएम बनकर सत्ता पक्ष में बैठे और राहुल गांधी बन गए विपक्ष के नेता। बदलाव ये हुआ कि कांग्रेस 52 से सीधे 99 सीटों तक पहुंच गई। 99 सीटें मिलने से राजनीति पलटी तो 10 साल बाद विपक्ष के नेता का संवैधानिक पद भी कांग्रेस को मिला और राहुल गांधी बने विपक्ष के नेता। 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के बाउंस बैक करने की कहानी दिलचस्प है। जब लोगों को लगा कि कुछ नहीं होगा, तब राहुल ने खेल कर दिया और पार्टी को रिवाइव किया। इसीलिए आज चर्चित चेहरा के खास ईयर एंडर वाले एपिसोड में हम जानेंगे राहुल गांधी की वो खास कहानी जिससे लोकसभा चुनाव में कर दिया था उन्होंने बड़ा खेल। न्यूज तक के पोल में करीब 7 लाख वोट हमारे व्यूअर्स यानी कि आपने दिए, जिसमें से 74% वोट देकर आपने यानी हमारे दर्शकों ने राहुल को पहले नंबर पर चुना है साल का सबसे चर्चित चेहरा। तो इसी रिपोर्ट में बताएंगे उनके बारे में खास कहानी। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। लोकसभा चुनाव 2024 की जब घोषणा हुई तब चुनाव को लगभग विपक्ष विहीन करार दिया गया। इतना ही नहीं, कांग्रेस का राजनीतिक अस्तित्व मिट जाने तक के दावे किए गए। हालांकि इसके बावजूद राहुल गांधी ने अपने हौसले की उड़ान को दबाव में नहीं आने दिया और नरेंद्र मोदी पर सीधे कड़े राजनीतिक हमले कर इंडिया गठबंधन में शामिल दलों को यह भरोसा दिलाया कि बीजेपी को कड़ी टक्कर दी जा सकती है। राहुल ने इस चुनाव में केरल की वायनाड और उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से चुनाव लड़ा। अच्छी बात यह रही कि दोनों ही सीट से राहुल को विजयी हासिल हुई, लेकिन एक सांसद एक सीट ही रख सकता है अपने पास। ऐसे में राहुल गांधी ने रायबरेली सीट को चुना जो उनके परिवार की राजनीतिक विरासत का भी हिस्सा रहा है। 2024 में राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष ने अपनी ऐसी पावर दिखाई कि मोदी सरकार को अपने कई बड़े फैसलों पर यू टर्न लेना पड़ा। यूपीएससी में लेटरल एंट्री यानी सीधी भर्ती का मुद्दा हो या फिर प्रॉपर्टी टैक्स पर सरकार का यू टर्न। इसके अलावा विपक्ष के दबाव के चलते केंद्र सरकार को ब्रॉडकास्ट बिल पर भी यू टर्न लेना पड़ा। वक्फ बिल पर भी सरकार हिल गई, बिल को जेपीसी के पास भेजा गया। जातीय जनगणना पर भी राहुल गांधी का दबाव सरकार की चुप्पी के रूप में देखने को मिला। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष की तरफ से खुलकर नहीं बोला गया। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर राहुल गांधी की कवायद का दबाव सरकार पर साफ देखा गया। ऐसे में भले ही केंद्र में चाहे सत्ता कांग्रेस को ना मिली हो, मगर कांग्रेस इस चुनाव के बाद जहां खड़ी है उसका श्रेय राहुल गांधी को ही दिया जा सकता है। इसकी उम्मीद शायद राजनीतिक पंडितों को भी नहीं होगी कि नतीजे कुछ इस तरह वक्त और हालात दोनों बदल देंगे। राहुल बीते कई सालों से आम जनता से रूबरू होते रहे और इन्हीं मुलाकातों के सिलसिले से राहुल ने कहीं न कहीं ये भाप लिया था कि जनता के मुद्दे ही पार्टी को संकट के गहरे दौर से बाहर निकाल सकते हैं। शायद इसीलिए कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को न्याय पत्र का नाम दिया गया और उसमें ऐसे ही वादे किए गए जो जनता के मन मिजाज को छूने वाले रहे। चुनाव के दौरान पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के छुट भैया नेताओं तक ने राहुल पर आपत्तिजनक कमेंट्स किए, लेकिन राहुल ने इस पर किसी तरह का विक्टिम कार्ड नहीं खेला और 2024 के लोकसभा चुनाव को जनता बनाम मोदी की लड़ाई में तब्दील कर दिया। राहुल ने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी जांच एजेंसियों की विपक्षी नेताओं के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को बीजेपी का षड्यंत्र बताया, तो वहीं पार्टियों में तोड़फोड़ को बीजेपी की रणनीति से जोड़ा। अपनी हर चुनावी सभा में संविधान की किताब दिखाते हुए राहुल ने देश के बड़े तबके के बीच एक बड़ा मैसेज ये दिया कि बीजेपी के राज में संविधान खतरे में है। संविधान के साथ आरक्षण और लोकतंत्र पर भी खतरा मंडरा रहा है। इन सब से कांग्रेस पहले से ज्यादा मजबूत हुई। कांग्रेस की इस वापसी का क्रेडिट अगर राहुल गांधी को दिया जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। जिन्होंने तमाम तरह के हमलों और आरोपों को
झेलते हुए हाथ में संविधान की किताब लेकर अपनी लड़ाई जारी रखी। राहुल गांधी की ये उपलब्धि कुछ वैसी ही है जैसे 1996 से 2004 के बीच गहरे संकटों से जूझती रही कांग्रेस को सोनिया गांधी के करिश्माई नेतृत्व ने उभारा था। 2019 में जहां कांग्रेस महज 52 सीटों पर ही सिमट गई थी, वहीं 2024 में 99 सीटों पर जीत हासिल की। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने अपनी सीटें लगभग डबल की। अपनी यात्रा और भाषण के दौरान राहुल गांधी ने बार-बार सामाजिक न्याय की बात की और पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी जोश भरा। जाति जनगणना, न्याय पत्र और किसान के मुद्दों को भी राहुल गांधी ने उठाया। फार्मिंग लॉ के खिलाफ जब किसान प्रदर्शन कर रहे थे तो उन्होंने जाकर किसानों से बात की। इस दौरान उन्होंने किसानों के भरोसे को भी जीता। अपनी यात्राओं के दौरान वो लोगों से भी जुड़े रहे। सोशल मीडिया और चुनावी नतीजों में इसका असर भी देखने को मिला। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव हुए। हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस कुछ खास नहीं कर पाई। राहुल गांधी का जादू वहां नहीं देखने को मिला। हालांकि जम्मू कश्मीर और झारखंड में इंडिया की सरकार बनने से विपक्षी गठबंधन को छोटी सी राहत जरूर मिली। विधानसभा चुनावों में हार से ये नहीं कहा जा सकता कि राहुल का जादू फीका पड़ गया है। वो अब भी जुटे हुए हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और हमेशा कुछ अलग और नया कर रहे हैं। राहुल गांधी की राजनीति में इस दौर में बड़े बदलाव देखने को मिले। राहुल ने अचानक युवाओं, कारीगरों, गरीबों और किसानों के बीच पहुंचकर उनका कामकाज और हालात से रूबरू होने की कोशिश की। राहुल के इन कदमों को भी खूब सराहा गया। राहुल का सियासी ग्राफ अभी कम नहीं हुआ है, वो लगातार चर्चा में बने हुए हैं। चुनाव बाद राहुल ने जो रुतबा संसद में पाया है, उसमें सरकार के कई फैसलों में मोदी को भी उनसे राय लेनी पड़ सकती है, क्योंकि अब राहुल विपक्ष के नेता हैं। अब मोदी राहुल की राय माने या ना माने, ये पूरी तरह उन पर निर्भर होगा। वैसे राहुल गांधी जब विपक्ष के नेता नहीं थे तब भी वो बड़े नेता थे। राहुल को राजनीति करते हुए आज 20 साल से ज्यादा का वक्त हो चला है। 2004 के लोकसभा चुनाव में राहुल ने पहली बार राजनीति में कदम रखा और इस राजनीति के गुर उन्हें विरासत में मिले हैं। जिस दमदार तरीके से कभी उनके परनाना, दादी और पिता अपनी बात सबके सामने रखा करते थे, ठीक वैसे ही राहुल भी अपनी बात बिना किसी डर, हिचक के सबके सामने रख देते हैं। कुछ इस तरह दौड़ते भागते गांधी नेहरू परिवार की चौथी पीढ़ी राहुल गांधी ने उनकी राजनीतिक विरासत संभाली, जो आज सबके सामने है। उम्मीद है चर्चित चेहरा में बना आपको हमारा खास ईयर एंडर वाला ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसको लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।